पिछले हफ्ते संसद में जब बहस चल रही थी तो उसमें एक ऐसा प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा था कि लालू राबड़ी कार्यकाल के दौरान बिहार में सबसे ज़्यादा वोट की चोरी हुई है, वोट की धांधली हुई है, जो भी उसको अलग अलग नज़रिए से कह लें, चाहे फिर वो वोट का कैंसिलेशन हो, रिकाउंटिंग हो, रीपोल हो, या फिर चुनावी पूरा का पूरा रद्द कर दिया जाना। इस तरह के सारे इंसिडेंट वहाँ पे शेयर किए गए हैं, खास करके राजीव प्रताप रूड़ी के द्वारा। और ये दावा किया गया है कि जो विपक्ष आज वोट चोरी का नारा लगा रही है और कैंपेन कर रही है, रैलियां कर रही है, असल में वोट चोरी का आरोप तो उनके ऊपर लगना चाहिए, यानी कि लालू राबड़ी कार्यकाल के 90 के दशक के ऊपर, या फिर 1990 से लेकर 2005 के कार्यकाल के ऊपर लगना चाहिए। और उसमें फिर वो सारा आंकड़ा देते हैं कि कैसे उस समय पे सबसे ज़्यादा जो पोलिंग है, रीपोल हुआ था, सबसे ज़्यादा डेथ होता था, सबसे ज़्यादा लड़ाई होता था, झगड़ा होता था, लोग घायल होते थे। ये सब कुछ उन्होंने बताया और उसके अलावा और मेंबर्स ने भी इसको शेयर किया है। हमने भी एक डेटा निकाला, और हमने डेटा सिर्फ 90 के दशक का नहीं निकाला, हमने डेटा 1977 से लेकर के 2014 तक का निकाला। और जब 1977 से 14 तक का डेटा निकाला तो राजीव प्रताप रूड़ी या फिर ऐसे जितने भी लोग हैं जो अभी भी विश्वास करते हैं इस नैरेटिव में कि हाँ 90 के दशक में तो सबसे ज़्यादा चुनाव के दौरान हिंसा होती ही थी और ये सब हिंसा का एकमात्र व्यक्ति जिम्मेदार लालू यादव थे, उस नैरेटिव को तोड़ता हुआ ये आपको डेटा दिख रहा है। उस अवधि में देश में अगर सबसे ज्यादा लोग चुनावी राजनीति में मारे गए हैं, जो शायद एक युद्ध में नहीं मारे जाते हैं, 6038 लोग बिहार के चुनावी राजनीति में आज तक मारे गए। 400 लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं, एक को सिविल में कार्बाइन दिया जाता है, एक को पिस्तौल दिया जाता है, और जिला के एक एक बूथ पर जाकर के बूथ लूटने का काम किया जाता है। इसका प्रमाण है कि चुनाव आयोग ने उस पूरे चुनाव को रद्द नहीं किया, फिर से चुना। एक समय था कि बिहार में 20 विधायक और 6 मंत्री गिरफ्तार किए गए बूथ लूटने के मामले में। यह भी सच्चाई है। आज इसकी चर्चा कोई नहीं करता क्योंकि वह जमाना बदल गया है और आज एक ऐसी व्यवस्था कायम हुई है जिस पर हम चुनाव लड़। एक समय था 96 हो 98 हो, हमारे यहाँ आप जो आज चर्चा कर रहे हैं, आज तो बिहार का चुनाव संपन्न हो गया, एक जगह बूथ रिपोल नहीं हुआ। 1996 में 1200 बूथों में मेरे यहाँ 133 बूथों का रिपोल हुआ। 133 रिपोल पर फिर वापस 33 बूथों का फिर से रिपोल हुआ। ये भी लोकतंत्र था, ये भी चुनाव आयोग था। आप वैसा चुनाव की बात, जिसकी आप सुधार की बात करते हैं, वोट तो चोरी मेरी हुई है। पिछले 30 साल के राजनीतिक जीवन में उस वोट चोरी से तो मैं लड़ता रहा हूं। जब हमारे लोगों को मत अधिकार देने से वंचित किया जाता था, उस चोरी से लड़ते लड़ते मैं यहां पर जीत के आया। ये आप साफ देख सकते हैं 1977 से लेकर के 2014 का हर एक चुनाव का, विधानसभा चुनाव भी और लोकसभा चुनाव भी, सब में हमने सारा डेटा दिया है कि प्री पोल यानी कि चुनाव से पहले कितने लोगों की हत्या हुई, चुनाव के दौरान कितनी, यानी कि पोलिंग डे के दिन कितना हुआ, पोलिंग डे के बाद कितना हुआ। कई बार होता है जो हारने वाला कैंडिडेट जो होता है उसके समर्थक होते हैं, जीतने वाले को मार देते हैं। जैसे कि 2001 के चुनाव में मुखिया का जब चुनाव हुआ था तो लगभग 64 मुखिया और अलग अलग जनप्रतिनिधि जो नए चुने गए थे उनको साल भर के अंदर मार दिया गया था। तो इसलिए हमने तीनों को लिया और फिर उसको टोटल किया। हर जगह तीनों नहीं मिलेगा, अलग अलग। और उसके बाद फिर हमने ये भी दिखाया कि डेथ हुआ इतना, इंजरी इतना हुआ और इंसिडेंट कितना हुआ। जब इस डेटा को हमने निकाला और उसका हमने फिर एवरेज निकाला। एवरेज का मतलब 1977, 80, 85, 89 और 90, ये 5 इलेक्शन पे तो लालू यादव का कंट्रोल नहीं था। 90 के बाद लालू यादव आते हैं, तो 5 इलेक्शन के दौरान 5 चुनाव होते हैं, उसमें से 1 लोकसभा का चुनाव और 3-4 विधानसभा का चुनाव होता है। 5 इलेक्शन में टोटल बिहार के अंदर टोटल चुनाव संबंधी जो हिंसा होता है उसमें 252 लोगों का मृत्यु होता है। अब अगर 5 का एवरेज निकालिएगा कि 5 में अगर 252 हुआ है तो एक चुनाव में 50.4, 50.5 कह लीजिए उसको, लगभग 50 राउंड फिगर में मान लीजिए कि हर चुनाव में औसत रूप से 50 लोगों की हत्या हुई है बिहार में। अब आ जाइए लालू जी के कार्यकाल। लालू जी के कार्यकाल या फिर आरजेडी का पूरा कार्यकाल उठाइएगा तो 1991 का लोकसभा चुनाव, फिर 95 का विधानसभा, फिर 96 का लोकसभा, 98 का लोकसभा, 99 का लोकसभा, फिर 2000 का विधानसभा और उसके बाद फिर 2004 का विधानसभा लोकसभा। इसमें आप
2005 वाला हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति शासन के दौरान वो हुआ था। तो 1991 से लेकर के 2004 के बीच में टोटल 7 चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव को अगर आप हटा देते हैं तो उन 7 चुनावों में से 5 एक लोकसभा का चुनाव होता है और 2 विधानसभा का चुनाव होता है। इन 7 चुनावों में टोटल पूरे बिहार में 358 लोगों की हत्या होती है, यानी कि एवरेज अगर 7 से डिवाइड कीजिएगा तो औसत रूप से हर चुनाव में 51 लोगों की हत्या होती है। जो आपका लालू जी से पहले का जो कार्यकाल है 1977, जिसमें कर्पूरी ठाकुर से लेकर के आपके सारे नितिन जो आपके ये हैं नीतीश मिश्रा वगैरह के फादर हैं, ये सब लोगों का कार्यकाल आता है, कांग्रेस भी उसमें है। इस कार्यकाल के दौरान हर चुनाव में 50.4 यानी कि 50.5 लोगों की मौत होती है हर चुनाव में औसत रूप से, और लालू राबड़ी कार्यकाल के दौरान 51 लोगों की मौत होती है औसत रूप से। क्या सिर्फ एक चुनाव कह सकते हैं, एक भी कहाँ है, एक से आधा कह सकते हैं कि 0.06 एवरेज एक्स्ट्रा डेथ होने के कारण क्या 90 के दशक के चुनावों को कत्लेआम वाला काल कहिएगा, और सिर्फ 0.6 एवरेज कम होने के कारण 1977 से लेकर के 1991 तक के दौर में जो बिहार में चुनाव हुआ उसको स्वर्णिम काल कहिएगा, सिर्फ इतना अंतर के लिए। ये एक सवाल है जो कि राजीव प्रताप रूढ़ी या जितने भी लोग इस तरह के नैरेटिव बना रहे हैं उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर अगर ऐसा था तो फिर ये क्यों हुआ। अब इसका अगर आप संबंध देखिएगा सीधा कि कैसे चुनाव, अब 2004 का चुनाव देख लीजिए, 2004 का चुनाव भी आरजेडी के कार्यकाल में ही हुआ है बिहार के अंदर, लेकिन 2004 के चुनाव के दौरान, पूरे चुनाव के दौरान मात्र 28 लोगों की डेथ होती है, जबकि उसके पहले 2000 चुनाव में 61 लोगों की डेथ होती है, 76 लोगों की उससे 99 में होती है। तो 4 के चुनाव में ऑल ऑफ सडन क्यों कम हो गया? उसके पीछे रीजन था जो ईवीएम मशीन आया। ईवीएम मशीन के कारण कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट था कि कम, क्योंकि बूथ लूटने का प्रक्रिया आप नहीं कर सकते हैं, आप थंपिंग का प्रक्रिया आप नहीं कर सकते हैं उस दौरान। तो ये डेटा लोगों को समझना चाहिए। अगर आप पंचायत चुनाव का भी डेटा ऐड कर दीजिएगा, पंचायत चुनाव का डेटा हम इसलिए नहीं ऐड कर रहे हैं क्योंकि अकेला एक पंचायत चुनाव में सिर्फ जो 2001 में जो पंचायत चुनाव हुआ था उसमें 196 लोगों की डेथ हुई थी, और पोस्ट इलेक्शन सबसे ज़्यादा हुआ था, 64 लोगों की, लगभग 68 लोगों का चुनाव हो गया, परिणाम आ गया, और परिणाम होने के अगले 1 साल के बाद जो है, 1 साल के भीतर 64-65 लोगों का डेथ हो गया था। तो वो चूंकि 23-24 साल के बाद एक बार चुनाव हो रहा था, तो पंचायत चुनाव को बिल्कुल अलग करके देख सकते हैं। अब इसमें एक डेटा और देखिए, ये अगर कहा जा रहा है, जो राजीव प्रताप रूढ़ी कह रहे हैं कि बिहार की अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में बहुत ज़्यादा हिंसा, चुनावी डेथ होते थे, तो वो हमेशा होते थे। वो 2004 में भी हुआ है और वो उससे पहले भी हुआ है, 1989 में भी हुआ है। 89 में तो लालू यादव नहीं थे, 90 में तो लालू यादव नहीं थे, लेकिन उस समय भी हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप देखिएगा 1996 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तब उस दौरान 1056 अलग अलग बूथों पे रिकाउंटिंग हुआ था। उसमें से 471 सीट अकेले सिर्फ बिहार में था, 471 बूथ हुए। अब ये 44%, यानी कि पूरे हिंदुस्तान का 44% अकेले सिर्फ बिहार में रिकाउंटिंग होता है। डेथ भी देखिएगा तो वही हाल है। उस चुनाव में पूरे हिंदुस्तान के अंदर 51 लोगों की डेथ होती है, और अकेले सिर्फ बिहार में उसमें से 41 लोगों की डेथ हो जाती है। उसी तरह से कोई सा भी उठाइए, उसके पहले 1995 का चुनाव उठा लीजिए। 1995 के चुनाव में 1668 बूथ यहाँ पे रिकाउंटिंग होता है। 2000 के चुनाव में 1420 बूथ पे रिकाउंटिंग होता है। तो और भी एक हमने ऑलरेडी एक वीडियो इसके ऊपर बना दिया है आपका, तो उसको मैं रिपीट यहाँ पे नहीं करूँगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में अधिक वायलेंस, चुनावी वायलेंस हुआ करता था, और इसमें बिल्कुल शक होना चाहिए कि इसका सारा का सारा जिम्मेदारी लालू यादव, आरजेडी और उनके कार्यकाल के ऊपर थोपिएगा तो वो बेईमानी होगी, क्योंकि 1977 से ही ये प्रक्रिया धीरे धीरे लगातार बढ़ते रहेगी। 1977 में 26 लोगों का डेथ होता है, 1980 में 3 साल के बाद होता है 38 लोगों का डेथ होता है,
85 में 62 लोगों का डेथ होता है, 89 में 40 लोगों का डेथ होता है, फिर 90 में 86 लोगों का डेथ होता है। अभी तक बिहार के इतिहास का, चाहे विधानसभा या लोकसभा चुनाव के इतिहास का सबसे अधिक हत्या, चुनावी हत्या 1990 के चुनाव में हुआ था। और उस 90 के चुनाव में लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं थे। उसके बाद 91 का जब चुनाव होता है लालू यादव के कार्यकाल में, तो वो 86 की संख्या घट करके 53 हो जाती है, फिर 95 में 54 रहती है, 96 के चुनाव में घट करके 42 हो जाती है, फिर उसके बाद 98 में 44 हो जाती है, फिर उसके बाद 1999 के चुनाव में ये बढ़ करके 76 हो जाती है, लेकिन कभी भी 86 को क्रॉस नहीं करती, इतिहास में हमेशा से रहा है। तो आप चाहे एवरेज निकालिए, चाहे सबसे हाईएस्ट जिस चुनाव में हत्या हुई है उसको देखिए, ये दोनों के दोनों में वो जो नैरेटिव बनाया गया है कि जंगल राज के कार्यकाल के दौरान ही सबसे ज़्यादा चुनावी हिंसा होती थी, वो यहाँ पे कहीं से भी जस्टिफाइड फिक्स होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।